अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा आप एआई का यूज़ करते हुए किस तरह से एक्सेल में डेटा एंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको वीडियो से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको वीडियो स्टार्ट की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ मेरे पास सबसे पहले देखें एक शीट बनी हुई है। अब देखिए मैं यहाँ पे जस्ट सारा जो काम करूँगा वो एग्जाम्पल्स के थ्रू करूँगा। जब आप काम कर रहे हैं तो आप कुछ इस तरह से आप इसका जो फॉर्मेट है उसको फॉलो कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मेट बना हुआ है और मैं इसमें ना कुछ एंट्रीज करवाना चाह रहा हूँ। आप इसको कह सकते हैं जस्ट लर्निंग के तौर पे, या फिर आप किसी को लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं या लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप इस तरह का सिनेरियो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ जितना भी यहाँ पे मुझे डेटा चाहिए मैं सारा एआई से लूँगा और यहाँ पे उसको डायरेक्ट ला के कॉपी पेस्ट करूँगा, सेम एज इट इज़ मुझे डेटा वहाँ से मिल जाएगा। कैसे आपने इसको यूज़ करना है, साथ में आप ना एक गूगल का टैब ओपन कर लें और उसमें जाके चैट जीपीटी लिख लें, ठीक है, और एंटर कर दें। जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी इसको ही आपने ओपन कर लेना है। यहाँ आपके पास चैट जीपीटी ओपन हो गया। चैट जीपीटी बेसिकली हम में से ऑलमोस्ट लोग जानते हैं चैट जीपीटी क्या होता है। बेसिकली ये आपके पास जो टेक्स्ट बेस्ड वर्किंग होती है, आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट इसमें देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं हेलो आई लिखता हूँ तो मुझे उसका भी ये रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप इसको यहाँ पे उसका जो आंसर है वो यहाँ से ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक एक्सेल में शीट क्रिएट करनी है और डेटा एंट्री शीट है जिसमें मुझे 50 स्टूडेंट्स का डेटा इसमें ऐड करना है। तो ये सारा डेटा मैं आज चैट जीपीटी से लूँगा और उसके बाद एज इट इज़ परफेक्ट शीट पे क्रिएट करूँगा इसको। सबसे पहले देखें जो हेडिंग्स हैं ना इनको आप सेलेक्ट कर लें कंट्रोल-C करके, और उसके बाद आप चैट जीपीटी को ओपन कर लें और यहाँ पे जाके आप कंट्रोल-V करेंगे, ठीक है। कंट्रोल-V किया और उसके बाद यहाँ पे आप लिख दें मुझे इस तरह का की शीट के लिए 50 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, ठीक है। इधर लिख दें और जस्ट एंटर इट कर दें। मैंने क्या लिखा है, मुझे इस तरह की शीट के लिए 50 स्टूडेंट्स का डेटा दे दें। अब देखिएगा थोड़ी सी देर में आपके पास ये शीट आ जाएगी इस तरह से। अब देखिए उसने एंट्रीज करना स्टार्ट कर दी है। देखिए यहाँ उसके बाद मुझे कहता है आई कैन जनरेट द रिमेनिंग 40 एंट्रीज इन द सेम स्टाइल एंड गिव यू रेडी टू यूज एक्सेल। अब देखिए उसने 10 जो मुझे ड्रा करके दे दिए 10 एंट्रीज और मुझसे पूछ रहे हैं कि मजीद आगे भी आपको एज इट इज चाहिए, तो मैं कहता हूँ यस गिव मी, ठीक है। उर्दू में क्या था मुझे देते हैं तब भी चल जाएगा, अब इंग्लिश में लिख दिया तब भी चल जाएगा। अब देखिए यहाँ से मुझे डायरेक्ट 50 स्टूडेंट्स का डेटा मिलेगा, ठीक है, जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये सारा कुछ आपको रेडी टू यूज़ होता है। आप चाहें तो 100 स्टूडेंट्स का भी डेटा यहाँ से ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, जितनी मर्जी आप डेटा यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। ये फ्री वाला सॉफ्टवेयर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैंने इसको लॉगिन भी नहीं किया हुआ है, आपकी आसानी के लिए मैंने इसको लॉगिन नहीं किया, अदरवाइज़ मेरे पास इसका लॉगिन वाला भी पैनल मौजूद है, ठीक है। अभी के लिए यहाँ जस्ट मैंने डायरेक्ट इसको ओपन किया चैट जीपीटी को और उसके बाद यहाँ पे एंट्रीज ले ली हैं, ठीक है। अब देखें जैसे एंट्रीज कंप्लीट होगी ना आप उसके बाद इसको कॉपी कर लें यहाँ से। अच्छा उसके बाद लास्ट पे देखिए मे भी आपको ये कहेगा इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो गिव यू इट इन अ रेडी टू डाउनलोड एक्सेल फाइल, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सेल की फाइल में डाउनलोड करना चाह रहे हैं तब भी आपको यहाँ से मिल जाता है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको लॉगिन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपको टेक्स्ट कॉपी पेस्ट के लिए मिल जाता है, लॉगिन करना भी मुश्किल नहीं है, आप इसको सिंपल लॉगिन भी कर सकते हैं। अच्छा जो मैंने डेटा कॉपी किया था मैं एक्सेल में आ जाता हूँ और उसके बाद देखें हेडिंग से आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप इसको कंट्रोल-V कर देंगे, ठीक है। देखिए मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा आ गया। अब उसके बाद अगर आपने इसको टेबल यानी इसको आप कह लें इसमें बॉर्डर्स को अप्लाई करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से जाके बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट की बताता हूँ। अगर आप Alt+H+B+A को प्रेस करते हैं ना तो ये सारे बॉर्डर्स अप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद देखिए मुझे जो ना नेम वाला है इसको मैं यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन रहने देता हूँ, लेफ़्ट टू राइट जो डेटा स्टार्ट हो रहा है, और इनको ना मैं मिडल अलाइन करता हूँ जो मेरे पास ये डेटा है। हेडर से इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद Alt+H+A और C का बटन प्रेस करते हैं तो ये जो आपके पास हेडिंग्स हैं ये देखिए मिडल अलाइन हो गई हैं, ठीक है। यहाँ इसकी शॉर्टकट कीज़ आती हैं। अब उसके बाद दोबारा Alt+H और उसके बाद A और C को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये मिडल में हो जाएंगी, Alt+H+A+C। ये शॉर्टकट कीज़ आपने याद रखनी है इनकी, ठीक है। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं जो मेरा डेटा है ना वो एक परफेक्ट एंट्री शीट में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ मैंने इतने स्टूडेंट्स का डेटा कॉपी किया था इसलिए आया, अदरवाइज आप सारी शीट को कॉपी करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स का डेटा भी आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे इतने टेबल क्रिएट किया था, अदरवाइज आप चाहें तो एज इट इज़ जितना भी डेटा यहाँ पे लाना चाह रहे हैं ला सकते हैं, नो इशूज़। तो कुछ इस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए कोई भी किसी किस्म का भी डेटा एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
ये लाइट सा लेक्चर था, इतना हैवी इसमें काम नहीं किया चैट जीपीटी में। अब आप चाहें तो किसी भी किस्म का ज़्यादा डेटा भी निकलवा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप कह लें कि या फिर इसके अलावा आप कहीं स्टडी वगैरह इसको लेक्चर प्रिपेयरिंग के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा आपने कहीं इसमें आप कह लें आप प्रैक्टिस के लिए कोई शीट क्रिएट करनी है, तब आप डेटा वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।